अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने जिस तरीके से आपको इमेज, वीडियो, फॉर्म, वीडियो क्या होता है, और उससे पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको फॉर्म बताए थे, फॉर्म्स, और उससे पिछली टेबल टैग्स और मज़ीद जो टैग्स थे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वेबसाइट बनाने के लिए, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा प्लेलिस्ट का, और उसी प्लेलिस्ट में हमारी वेब डेवलपमेंट की सारी वीडियोस आएंगी। ओके, स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले ये जिस तरह हमने फाइल्स बनाई हुई थी, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल्स बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ semantic.html। ठीक है, अब सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, और ये semantic elements. Many websites contain HTML code like div id is equal to name, div header, footer and footer। ठीक है, हेडर इसको कहते हैं जो ऊपर से हेड सेक्शन में आ रहा हो, फुटर उसको कहते हैं जो नीचे आ रहा हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ होगी। अब उसने क्या लिखा है वो देखते हैं। कह रहा है कि जब सारे लोग मैनी वेबसाइट्स जब बनाते हैं, तो अगर उन्होंने हेडर बनाना है तो डिव ही बनाएंगे, उसके अंदर क्लास दे देंगे हेडर और उससे स्टाइलिंग कर लेंगे, काम चल देगा। अगेन ये नहीं कह रहा कि काम नहीं चलेगा। आईडी इज इक्वल टू फुटर कर देते हैं, सेक्शन कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू, सारी जगह पे डिव टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स आर असाइनमेंट। व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स, पहले हमने बता दिया कि ये बोल रहा क्या। अ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग to both browser and the developer। एग्जाम्पल ऑफ semantic elements, वो कह रहा है semantic elements क्या होते हैं कि उसके नाम से वो सेक्शन पहचाना जाए। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, फॉर्म के अंदर हमने इनपुट सारा कुछ डाला है, वो फॉर्म है, तो वो किसके अंदर टैग के अंदर आएगा, वो फॉर्म टैग के अंदर आएगा। तो वो उसके नाम से जब हम मतलब देखेंगे फॉर्म टैग लगा हुआ, तो हम 100% 200% श्योर करेंगे कि हाँ भाई इसके अंदर ही फॉर्म है, इसके अंदर कुछ और हो ही नहीं सकता, ये सारा फॉर्म ही है। टेबल टैग देखेंगे तो हम कहेंगे नहीं जी इसके अंदर टेबल ही होगा, इसके अंदर इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो ये होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स जो उसके नाम से पहचाने जाते हैं। अब डिव है, इसके अंदर हम पहचान नहीं सकते, डिव के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है सिमेंटिक एलिमेंट। स्पैन है, पी है, मतलब हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर वाकई में एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स हम ये फॉर्म है, टेबल है, टैग है, हेडर है। ठीक है, हेडर टैग होता है जिस तरह आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल का जिस तरह आपको मतलब भी पता है, आर्टिकल नाम से पहचाना जा रहा है, तो हम आर्टिकल अगर यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र, जब हम वेबसाइट चलाते हैं तो ब्राउज़र रीड करता है, कहता है आर्टिकल टैग के अंदर ही आर्टिकल्स होंगे, ब्लॉग्स पोस्ट होंगी, कंटेंट होगा ब्लॉग का, वट एवर, मतलब इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, सारी किससे रिलेटेड होंगी, ब्लॉग से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो वो आर्टिकल बताता है आपको। ठीक है, देखिए जिस तरह ये इन्होंने एक एग्जांपल पिक्चर दी है, इसको मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ पर देखें हेडर, ऊपर हेडर आ रहा है, तो आप उसको हेडर टैग के अंदर ही डालोगे। ठीक है, उसके अंदर आएगा, हेडर के अंदर ही नैव आएगा। नैव क्या होता है, अब आप ये सोचेंगे, ये नैव होता है, ये जो मैं क्लिक करके दूसरे पेज पे जाऊंगा ना, जो मेन्यू, इसको मेन्यू कहते हैं, नैव कहते हैं। ठीक है, नैव के अंदर मेन्यू आता है। ठीक है, सही है। ये हमारे पास भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है। सेक्शन फॉर एग्जांपल ये एक पूरा सेक्शन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। ये जो हमारे पास ये ऊपर वाली चीज़ है ना, ये समझे कि फॉर एग्जांपल ये HTML में बनी हुई है, ये ऐड नहीं है, इसको हम कहते हैं, ये जो बिल्ड वगैरह, इसको हम कहते हैं एक सेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्लियरली डिफाइन है कि अगर ये सेक्शन है, यहाँ पर उसका क्लोजिंग टैग है, सेल्फ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, और उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो वो पहचान जाएगा कि ये एक सेक्शन है, इसके बाद जो कंटेंट यूज़ हुआ वो अलग सेक्शन होगा, वो हमारा काम इसी सेक्शन में है। तो ये एक HTML टैग के अंदर आपको सेक्शन भी मिल जाता है। उसके बाद आपको असाइड, जो साइड बार होता है, वो भी पहचाना। आर्टिकल जिस तरह मैंने आपको बताया, फुटर। ठीक है, हो गया। ये थोड़े से टैग उसने बताए हैं
ठीक है। उसके बाद बहुत सारे भी होते हैं, डिटेल्स टैग होता है, नैव, मार्क मैंने आपको बताया था, मार्क जिस तरह मार्क किया होता है, सेक्शन, समरी, टाइम, ठीक है। तो इनमें से बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले नहीं है, फुटर यूज़ होने वाला है, ठीक है। फिगर भी बहुत कम यूज़ होने वाला है, असाइड भी बहुत कम, आर्टिकल यूज़ होता है, फिगर, हेडर, फुटर, फिगर नहीं यूज़ होता, मेन यूज़ होता है। मेन का मतलब ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हेडर एंड फुटर, हेडर बना दिया हेडर टैग में, नैव बना दिया है, नैव के अंदर हमने मेन्यू डाल दिया। अब ये पूरा जो दरमियान में बॉडी वाला कंटेंट आएगा ना, हेडर एंड फुटर छोड़ के, या कोई हमारा मेन कंटेंट, वो हमारा सारा मेन मतलब टैग के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि सेक्शन किस तरह बनते हैं। देखें, सेक्शन बनाया, इसको मैं टाइमिंग की वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी यहीं पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सारा कुछ आपको पता है, ठीक है ना, ये नहीं है कि मैं आपको कॉपी पेस्ट सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सारा कुछ बताया हुआ है। बस इसमें नई चीज़ है, वो है सेक्शन। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। सेक्शन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग टैग। अब इसको मैं लाइव चला कर देखता हूँ, ठीक है। तो देखें, ये एक हेडिंग, आप कहेंगे ये तो सेक्शन के बगैर भी इस तरह था और अभी भी इस तरह है। हाँ, अभी तो इसी तरह है। आपका ये क्वेश्चन होगा इसमें डिफरेंस क्या है, फिर हम ये क्यों यूज़, ये हम इस वजह से यूज़ करें कि ब्राउज़र की सबसे पहले ये एक प्रोफेशनल वे है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब ब्राउज़र पे ये चीज़ अपलोड होती है तो ब्राउज़र इसको ईजीली रीड करेगा और वो कहेगा हाँ ये अलग सेक्शन है, इसके नीचे जो है वो अलग सेक्शन है। अगर हम हेडर टैग डालेंगे तो वो समझ जाएगा हाँ भाई हेडर, इसके अंदर हेडर ही होगा, टॉप एरिया ही होगा, ठीक है। अगर हम फॉर्म डालेंगे तो वो समझ जाएगा कि इसके अंदर फॉर्म ही होगा, टेबल डालेंगे टेबल ही होगा। तो ये सिमेंटिक एलिमेंट्स HTML5 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं, सारे कुछ वही है जो मैंने आपको, ये देखें वही चीज़ है जो मैंने आपको अपनी वर्डिंग में समझाई है। ये ब्लॉग पोस्ट के ब्लॉग उसके अंदर आर्टिकल के अंदर ये चीज़ आ सकती है, ठीक हो गया। तो आई होप आपको सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो हमारी ये कंग्रेचुलेशन, हमारी ये HTML की सीरीज़ जो चीज़ हमें नीड थी हमने यूज़ कर ली है। अगर कोई बची कुछ हुई तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में हम CSS स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस, अभी हम बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको एडवांस लेवल तक CSS हम एडवांस लेवल तक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर जावास्क्रिप्ट को भी करेंगे और फिर PHP, और फिर हम एक इंशाल्लाह एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे। क्या पता वो ई-कॉमर्स साइट हो सकती है, क्या पता वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो सकती है, क्या पता कुछ फूड डिलीवरी की वेबसाइट हो सकती है। फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे इस सीरीज़ के प्रोजेक्ट में। फ्रंट एंड के HTML CSS जो जावास्क्रिप्ट से भी एक आएगी, वो जो आएगी वो जो हमारे पास एप्लीकेशन है, वो सिंगल पेज पोर्टफोलियो हो सकता है, वो कुछ और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, अपने पास बुक मार्क कर लें ताकि आपके पास आती रहे। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए।